नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज की मुख्य समाचार रैपिड हेडलाइंस न्यूज। ग्रामीण ने सड़क पर चल रहे कछुआ को बचाया। जलपाईगुड़ी में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण जलीय जीव सड़क पर आ रहे हैं। देर रात सड़क से एक कछुआ को बचाया गया। जलपाईगुड़ी पांडापाड़ा जगन्नाथ कॉलोनी इलाके के रहने वाले रवि हाजरा सड़क पर चल रहे थे, तभी उनकी नजर एक कछुए पर पड़ी। उन्होंने कछुए को बचाया और घर पर ले आई। इसके बाद उन्होंने ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संगठन को सूचना दी। खबर सुनते ही ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वयंसेवी संगठन के सचिव अंकुर दास और कार्यालय सचिव सौरभ पाल कछुए को बचाने के लिए पहुंचे। ग्रीन जलपाईगुड़ी स्वैच्छिक संगठन के सचिव अंकुर दास ने कहा, हम कछुए को शनिवार को जलपाईगुड़ी वन विभाग को सौंप देंगे। जल जमाव की समस्या से परेशान ये धूपगुड़ी वासी अपने पैसों से साफ कराई सड़क। जलपाईगुड़ी में रुक रुक कर गरज के साथ भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण जल जमाव की समस्या से धूपगुड़ी वासी काफी परेशान है। इलाके में नाली का काम पूरा होने के कारण धूपगुड़ी के निवासियों को जल जमाव से परेशानी हो रही है। जलपाईगुड़ी जिले के धूपगुड़ी ब्लॉक के मागुरवाड़ी ग्राम पंचायत के ग्रांडी ब्रिज बाजार इलाके में जल जमाव को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर प्रशासन को कई बार सूचित किया जा चुका है। बताया जाता है कि जब थोड़ी सी तेज बारिश होती है तो यह पानी विभिन्न घरों में घुस जाता है। नाली का काम पूरा नहीं होने के कारण लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। समस्या के समाधान के लिए जब प्रशासन की ओर से कोई आगे नहीं आया तो शनिवार को स्थानीय व्यवसायियों और निवासियों का एक वर्ग ने अपने पैसे से जेसीबी मशीन लगाकर सड़कों की सफाई कर जल जमाव की समस्या से निजात पाने की कोशिश की। आरोप है कि पंचायत प्रधान और ब्लॉक प्रशासन समय पर काम पूरा नहीं करा सके हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर जल जमाव से स्थानीय निवासियों का आम व्यापारियों को काफी परेशानी हो रहा है। निवासी जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान चाहते हैं। मालूम हो कि जल जमाव के कारण कुछ व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। बहरहाल अब सवाल यह है कि स्थानीय निवासियों और व्यापारियों को इस समस्या से कब तक निजात मिलेगी। कुवैत से पश्चिम बंगाल लाया गया द्वारिकेश पटनायक का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर मंत्री सुजीत बोस रहे उपस्थित। कुवैत की इमारत में लगी आग में मेदिनीपुर निवासी द्वारिकेश पटनायक की भी असमय मौत हो गई थी। आज शनिवार सुबह कोलकाता हवाई अड्डे पर मेदिनीपुर निवासी द्वारिकेश पटनायक, जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, उनका पार्थिव शरीर पहुंचा। इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से अग्निशमन मंत्री सुजीत बोस उपस्थित थे। प्रशासन के सूत्रों के अनुसार द्वारिकेश का शव शुक्रवार दोपहर कुवैत के कोची एयरपोर्ट पर पहुंचा था। शनिवार सुबह 7:30 बजे उनका पार्थिव शरीर कोलकाता एयरपोर्ट लाया गया। उसके बाद पार्थिव शरीर को मेदिनीपुर शहर के शरदपल्ली और वहां से दांतन स्थित उनके गांव यानी घर ले गया। पश्चिम बंगाल के निवासी द्वारिकेश पटनायक की कुवैत एक कंपनी में सुपरवाइजर के रूप में काम करने के लिए करते थे। द्वारिकेश पटनायक पश्चिम मेदिनीपुर जिले के निवासी थे। उनका परिवार शरदपल्ली इलाके में रहता है। आपको बता दें कि कुवैत के मंगब शहर की एक बिल्डिंग में आग लगने से 39 लोगों की जान चली गई थी। बीते शुक्रवार को जान गंवाने वाले 45 भारतीय मजदूरों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाया गया है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह कुवैत के लिए गए थे। इसी कड़ी में शुक्रवार दोपहर कुवैत से कोची एयरपोर्ट पर द्वारिकेश पटनायक का शव पहुंचा था और आज कोलकाता लाया गया। दो गुटों के बीच विवाद में एनसीपी में हुई एक व्यक्ति की हत्या। स्थानीय युवकों पर हत्या का आरोप। सिलीगुड़ी के एनसीपी इलाके में जुए के बोर्ड और एरिया दखल को लेकर दो गुटों में हुए विवाद के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। शुक्रवार की रात एनसीपी के आईओसी के सामने हुई हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। जानकारी के मुताबिक आईओसी गेट से थोड़ी दूर पर कालीपद रॉय नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप इलाके के ही कुछ युवकों पर लगा है। उस व्यक्ति को रात में जिला अस्पताल ले जाया गया और बाद में सेवक रोड पर एक नर्सिंग होम में ले जाया गया, लेकिन नर्सिंग होम के डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एनसीपी ने इस इलाके में दो गुटों के बीच पहले भी झगड़े की घटनाएं हो चुकी है। एनसीपी पुलिस शनिवार सुबह से इलाके में तैनात है। शनिवार सुबह घटना की जानकारी मिलने पर पार्षद संपा नंदी और पूर्व पार्षद जयदीप नंदी इलाके में गए। आज जयदीप नंदी ने कहा, यह घटना जुआ बोर्ड को लेकर विवाद के कारण हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके में पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। सिलीगुड़ी में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने दिया बड़ा बयान। कहा, आम चुनाव में काउंटिंग में हुई है धांधली।
निशित प्रामाणिक को हराने में है जिला शासक अरविंद मीणा का हाथ। भाजपा उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक को हराने में कुचबिहार के जिला अधिकारी अरविंद मीणा का हाथ है। यह बात राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद आज कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की गिनती में वे कुचबिहार सीट पर प्रामाणिक 18 राउंड की गिनती में आगे हो गए थे, लेकिन 19 और 20 राउंड में वो हार गए। मामले का विरोध करने पर भी काउंटिंग एजेंटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। सिलीगुड़ी पहुंचे भाजपा के वरिष्ठ नेता तो बिंदु अधिकारी ने आज काफी विस्फोटक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल लोकसभा वोटों की काउंटिंग में व्यापक स्तर धांधली हुई है। यह धांधली कुचबिहार से लेकर संदेश खाली और कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक हुई है। यह जनता की राय नहीं है। उन्होंने कहा कि कुचबिहार में प्रामाणिक 18 राउंड तक आगे चले गए थे, लेकिन 19 और 20वें राउंड में उनका हरा दिया गया। उनको हराने में जिला शासक अरविंद मीणा का हाथ है। उन्होंने कहा कि 17C फॉर्म में ईवीएम का नंबर होता है, लेकिन एक भी ईवीएम का नंबर मैच नहीं हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि गड़बड़ी हुई है। उन्होंने बंगाल में जारी चुनावी हिंसा के संबंध में कहा कि तृणमूल जानती है कि बिना धांधली और लोगों को डराए चुनाव नहीं जीती जा सकती, इसीलिए वे उनके द्वारा हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव में भले भाजपा को 22 या 21 सीटें नहीं मिली, लेकिन कुल वोट प्रतिशत का 39% वोट बीजेपी को मिला है। 2 करोड़ 33 लाख मतदाताओं ने भाजपा को समर्थन दिया है। 19 विधानसभा में भाजपा लीड में है। 146 विधानसभा सीटों पर भाजपा का वोट प्रतिशत 40% से अधिक है। इससे साफ है कि जनता भाजपा के साथ है, लेकिन हिंसा के बल पर जनता को डराया जा रहा है। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखने के संबंध में कहा कि राज्यपाल को अपनी संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बंगाल में संविधान का ब्रेकडाउन हो चुका है। पल पल की खबरों के लिए देखते रहिए जयगांव मिरर्स, सच्चाई का आईना।